एक दिन तुम्हारे घर दोस्त आते हैं, पूरा दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं, 3-4 मान लेते हैं, 3-4 दोस्त आते हैं तुम्हें बुलाने की, आओ कोई पार्क आर्क घूमने चलते हैं। ठीक है, तुम्हें रेडी हुए, जैसे ही गेट खोला तुमने एक लड़के को देखा जिससे तुम बहुत ज़्यादा जलते हो। वो लड़का कौन था? वो लड़के से तुम पहली बार जलते क्यों? क्योंकि जो भी वो, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है उस पूरे ग्रुप में, पूरे कहीं पर भी जाए उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। वो कुछ भी कह दे उसकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लुक्स है, उसके पास बॉडी है, नहीं भी है तो भी फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? वो हल्का सा भी जोक मार देता है, भले ही वो जोक वाली बात ना हो, फिर भी लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन तुम दुनिया का सबसे अच्छा जोक मार देते हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती, तुम्हारी जोक में कोई हंसता नहीं, लिटरली तुम्हारी बात में सुनता भी नहीं कोई, भले ही तुम बहुत अच्छे जोक मारो। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से क्योंकि उसकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और तुम्हारी नहीं है। तो तुम्हारी क्यों नहीं है और उसे कैसे बिल्डअप करना है तो मैं बता दे रहा हूँ। बस मैं इतना बताऊंगा कि तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं है, अब कैसे बिल्ड करना है तो वो तुम खुद देखो, क्योंकि जब तुम इन पॉइंट्स पे कंट्रोल करोगे जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारी इज्जत खुद ही बन जाएगी जैसे तुम कंट्रोल करोगे। सबसे पहली चीज़ आती है, तुम लोग बात बहुत ज़्यादा करते हो और कुछ भी बोल देते हो। मैं एक किताबी कीड़ा की तरह नहीं समझाने वाला तुम लोग को कि ऐसे बोलो वैसे, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बोलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम लोग बोलते हो ना, तो बस सोच समझ के बोलो, हल्का सा सोच समझ लो, ज़्यादा सोच समझो भी नहीं, लेकिन कम बोलो। ज़रूरत है उतना भी बोलो, जैसा बोलना बोलो, लेकिन हर जगह पे बोलना सही नहीं है। अब तुम्हारा दोस्त मान लेते तुमसे पैसे मांग रहा, अब तुम उसमें अलग अलग चीज़ें बोल रहे हो, जबकि तुम पैसे देने वाले हो, तुम्हारे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन तुम बेमतलब में उससे चीज़ें बोले पड़े हो कि अरे ऐसा वैसा वैसा, लेकिन लास्ट में तुम्हें देना ही है, तुम जानते हो और तुम देने के लिए रेडी भी हो, लेकिन फिर भी तुम बेमतलब क्यों चीज़ बोलना? वो बोल रहा है भाई मुझे पैसे दे दे, तो हाँ भाई ये लो, ऐसे बात करके ख़त्म करो ना बात। लेकिन तुम 25 जगह बात घुमाओगे तो वो तुम्हारी बात में लिटरली बाद में इंटरेस्ट नहीं लेगा, सच में इंटरेस्ट नहीं लेने वाला वो बाद में। तुम बाद में फिर चाहे अच्छी बात भी करोगे ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, और ऐसे ही सारे दोस्तों के साथ होगा। तो कहीं पर भी कुछ भी ना बोल दो, बेहतर यही रहेगा कि तुम ज़्यादातर शांत रहो। दूसरे जब बात चालू करें तो उसमें 1-2 लाइन बोल दो, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है? और जब एक बार जब तुमसे कहा जाए ना कि भाई तुम बहुत शांत हो, तुम कुछ बोलो, तो तुम अपने साइड से कन्वर्सेशन चालू कर सकते हो, और थोड़ी ठीक ठाक करना, सिचुएशन के हिसाब से करना है। जैसे हंसी मजाक का समय चल रहा हो तो हंसी मजाक के बारे में करना, अपनी कहानियाँ ना सुनाने लग जाना कि ब्रेकअप की स्टोरी सुनाने चालू कर दी, तो दोस्तों का दिमाग पूरा बेकार हो जाएगा और वो तुम्हें गालियाँ ही देंगे, तुम्हारी बात फिर कोई नहीं सुनेगा। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, तुम्हारा कंजूसी करना। अब ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहता कि एक दोस्त हो जो भले ही अमीर हो या गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंजूसी बहुत करता हो। भले उसके पास पैसे हो लेकिन वो कंजूसी कर रहा हो। हाँ, अगर तुम गरीब हो तो भाई इतने भी गरीब नहीं हो कि जेब में 5 रुपये भी ना हो, ठीक है ना? इतने गरीब कोई नहीं है। अगर इतने गरीब हो कि जेब में 5 रुपये भी नहीं है तो ये वीडियो छोड़ के जाओ, पैसे कमाओ जाके। सीधी सी बात है, पैसे कमाओ जाके। तुम्हारा दिमाग कभी पैसे पे होना चाहिए, ना कि रिस्पेक्ट पे, ठीक है? ना कि लुक्स मैक्सिम, ना ही सेल्फ। तुम्हारा दिमाग है पैसे पे, पैसे पे पहले कमाओ जाके। अगर जेब में 5 रुपये भी नहीं है तो हाँ, मान लेते हैं। अब तुम्हारे पास पैसे भी हैं लेकिन फिर भी तुम कंजूसी करते हो। कैसे? तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए, ठीक है, पार्क जाना था। अब पार्क से निकलते ही तुम्हारे दोस्तों ने मन करा कि भाई कुछ खा लेते हैं, अब इतने दिनों बाद मिले तो। ठीक है भाई, क्या क्या खाएंगे? चलो मान लेते तुम्हें समोसा खाने की बात हो गई या पेटीज़ खाने की बात हो गई। अब 3-4 दोस्त हैं, 15 रुपए की पेटीज़ आती है, लगभग 10-15 रुपए की, कुछ भी आती है। अब तुमने खरीदा, तुम्हारे सारे दोस्तों ने खरीदा, अब सबको मिली, ठीक है, तुमने पैसे नहीं दिए, ठीक है, कोई दोस्त ध्यान नहीं देगा। एक दो दिन बार तुम ऐसा करोगे ना, इग्नोर मार दिए जाओगे, लेकिन जब तीसरी चौथी बार ऐसा होगा तब लिटरली तुम्हें लोग गौर करना शुरू कर देंगे और ध्यान देंगे कि भाई इससे ये पैसे लाता नहीं है, ये बस नौटंकी करा करता है और एकदम बकवास करता है, इसे लेके नहीं आएंगे अपनी बात से, और लोग तुमसे दूर जाना शुरू होंगे। लोग को कहीं भी जाना होगा वो सब सीक्रेट रख के तुमसे दूर होके चले जाएंगे। समझे ना मेरी बात को? कोई भी प्लान बनेगा तुम्हें कभी इनवाइट ही नहीं करेंगे और तुम्हें उस बारे में पता भी नहीं लगने देंगे। ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तो लिटरली तुम 5 रुपये तो दे ही सकते हो, भले ही 15 रुपये की पेटीज़ आ रही हैं, तुम 5 रुपये तो अपने साइड से दे ही सकते हो। 5 नहीं, अगर हैं पूरे तो दे दो, अगर ज़्यादा है तो दोस्तों को अपने साइड से खिला दो, वो बहुत अच्छी चीज़ होगी।
लेकिन अगर तुम ऐसा चीज़ कर चुके हो, दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, अब 3-4 दोस्त हैं, उनके साथ तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हो, कर चुके हो, तो एक चीज़ है, एक एडवाइस मैं दे रहा हूँ कि भाई उनको एक दिन जाके पार्टी दे दो, तुम पिज़्ज़ा खिला दो, भले ही तुम ना खाते हो, भले ही वो बेकार चीज़ है, लेकिन अगर वो खाते हैं खिला दो। जो जिस टाइप की वो पार्टी करना चाहते हैं उनको करा दो एक बार अपने पैसों से, पूरी अपने पैसों से, ठीक है ना। अगर बंदा एक ऐसा है जो कि गेम बहुत खेलना पसंद करता है, लेकिन उसके पास प्ले स्टेशन या कंप्यूटर पीसी ऐसी चीज़ नहीं है, तो कहीं बाहर जाके कैफ़े में खिला दो उसे, खिला दो अपने पैसों से, उसके पैसे नहीं लगने चाहिए, चाहे तो साथ में खेल भी लो अगर पैसे हैं तो। एक बार ऐसी चीज़ करा दो, वापस से तुम लोग का बॉन्ड एकदम थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है तुम्हारा सडन पर्सनैलिटी चेंज करना किसी दो लोगों के बीच। अब ये चीज़ मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, या फिर किसी से मतलब तुम्हारा नेचर किसी के सामने एकदम काइंड हो जा रहा हो, और दूसरी तरफ वही बंदा बगल में खड़ा है, लेकिन तुम वो उससे बात कर भी रहे हो तो चिड़चिड़ा के कर रहे हो, बहुत बेकार नेचर से कर रहे हो। ऐसा ही तुम आमने सामने कर रहे हो ना उसी बंदे के सामने, तो इस साइड से तुम्हारा नेचर ख़राब होगा। और भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी तो डाउन होगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट तो डाउन होगी, लेकिन जिस बंदे से तुम कायदे से बात करोगे ना, वो भी ये चीज़ नोटिस करेगा, और तुम्हें वहीं से रिस्पेक्ट खोना शुरू हो जाएगी। भले ही तुम जिस बंदे से अच्छे से बात कर रहे थे वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कि वो देखेगा कि भाई तुम उस बंदे से अच्छे से बात नहीं कर रहे, और रीज़न क्या है इसके पीछे, कुछ नहीं, वो पूछेगा, तुम बोलोगे कुछ नहीं रीज़न है, और इसी वजह से वो भी तुम्हारे रिस्पेक्ट करना कम करेगा, बहुत कम कर देगा। ये बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि ये भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये सच में मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसकी वजह से मैंने रिस्पेक्ट खोई है। हाँ, मैंने सडन नेचर चेंज करा था, एक से बहुत जेंटलमैन की तरह काम होके एकदम बहुत चार्मिंग तरीके से बात कर रहा था, दूसरे से बहुत ही रूड तरीके से, समझे ना मेरी बात को, बहुत ही हार्श तरीके से मैंने बात करी थी, मतलब गालियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ी मेरी बात करने की तरीका थोड़ा बहुत बेकार था। और आज सोचता हूँ उसके बारे में तो पछतावा होता है कि मैंने करा ही क्यों, जबकि उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। हाँ, मैं शायद उस आदमी से चिढ़ता हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ ये रही। अब चौथी चीज़ जो लास्ट चीज़ है, तुम्हारी हरकतें। अगर तुम्हारी हरकतें एक बंदर जैसी हैं, इधर उधर गुलाटियाँ मारना, तो ये भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करा सकती है। अब तुम सोचोगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई मुझे गुलाटी मारनी आती है 3-4 ठो, मैं दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मुझे ब्लैक अरे क्या कहते हैं उसके, बैक फ्लिप वो मारनी आती है, फ्रंट फ्लिप वो मारनी आती है, तो मैं दोस्तों को दिखा रहा हूँ, कलाबाजी अपनी दिखा रहा हूँ, अपनी स्किल्स दिखा रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बुरी बात है। तो हाँ भाई, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है अपनी स्किल्स दिखाना, गुलाटियाँ मारना, हरकतें ऐसी है, अगर ऐसी हरकतें हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर सीरियस सिचुएशन में भी तुम ये हरकतें कर रहे हो, बैक फ्लिप मार के दिखा रहे हो, भाई ये देखो ये मेरी बैक फ्लिप, ये देखो मेरी फ्रंट फ्लिप, ये देखो मैं आज मैंने ये सीखा, आज मैंने देखो 360 डिग्री पे लेफ्ट चला ले रहा हूँ, 360 डिग्री मेरे मतलब पूरे टर्न हो रहा हूँ एक जंप पे, मैं ये कर ले रहा हूँ, वो कर ले रहा हूँ, अपनी जिम्नास्टिक पूरी दिखा दे रहे हो एक सीरियस सिचुएशन में, तो वहाँ पर तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। लिटरली तुम्हारा ऑरा इतनी तेज़ी से माइनस होगा, जो तुम लोग आज कहते नहीं हो ऑरा, मैं तो भाई उसे रिस्पेक्ट ही कहूँगा, इतनी तेज़ी से माइनस होगी कि तुम्हारी पूरी ख़त्म हो जाएगी वहीं पे रिस्पेक्ट, चाहे तुम्हारी जितनी भी हो पूरी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे ऊपर कोई गौर नहीं करेगा, तुम सब बोलेंगे भाई जाने दो इसको, ये ऐसे ही है, और तुम्हारी ना कोई बात सुनेगा उस समय बाद, और उसके बाद भी वो जब सीरियस सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी शायद कोई तुम्हारी बात ना सुने, ये चीज़ हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, उसकी 50-50% चांस है। लेकिन अगर तुम सीरियस सिचुएशन में कोई अपनी हरकतें दिखाओगे, अंड संड जैसी हरकतें दिखा रहे हो तुम, तो कुछ भी हरकतें हो सकती है वो, अगर वो वैसी हरकतें तुम दिखा रहे हो तो वहाँ से तुम्हारी रिस्पेक्ट नीचे जा सकती है, और ये तुम्हारा सबसे बेकार रीज़न हो सकता है अपनी इज्जत गंवाने का। तो यही रहे मेरे चारों पॉइंट्स, ये मैंने चारों रीज़न्स अपने एक्सपीरियंस से मैंने बताए, सब कुछ एक्सपीरियंस से बताएं, जो मैं कर चुका हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी वही सब तुम लोग को बताया। अगर कर चुके हो तो अभी भी इन सब को सुधार सकते हो, सुधारो, नए दोस्त भी तुम लोग बना सकते हो तो उन्हें नए दोस्त बनाओ, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।